सीधा सीधा पुतला है और हम एनजीओ हैं, उन्होंने जो पुतला जलाया है वो साफ साफ बच्चे के इंसाफ की बात कर रहे हैं। दोस्तों हम हिसार के परिजात चौक पे हैं और परिजात चौक पे आज हम एनजीओ के लोग यहाँ पहुँचे हैं और वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं नेपाल के बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए। पूरा हिसार शहर अलग अलग संगठन नेपाल के बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ अलग अलग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रामचाट भंडार के पक्ष में कौन खड़े हैं, मंत्री रामचाट भंडार के पक्ष में खड़े हैं व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी, और रामचाट भंडार के पक्ष में खड़े हैं मेयर। लेकिन इस बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए हिसार के अलग अलग संगठन, हिसार के अमन पसंद नागरिक खड़े हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कल कोर्ट में प्रदर्शन था, राजगुरु मार्केट में प्रदर्शन था और आज यहाँ परिजात चौक पे प्रदर्शन है। महाराजा अग्रसेन जिसको बराबर उसका दर्जा दिया गया कि वो समाजवादी राजा थे, उसके राज्य में कोई भी आया उसको एक ईंट देते थे, 1 रुपया देते थे मकान बनाने के लिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, उसके वंशज जो व्यापारी है, आज क्या हो रहा है, एक नेपाल का बच्चा को वो काम पे रखते हैं, नेपाल के बच्चे को काम पे रखते हुए यहाँ उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद उसको भेज दिया जाता है उसके परिवार को डेड बॉडी लेकर और चुप करा दी जाती है उनकी आवाज़। तो हम इसलिए यहाँ पहुँचे। तो ये आपको देखना है, शहर का जो भी अमन पसंद नागरिक है जो इन वीडियो को देखता है उसको नेपाल के बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा होना चाहिए, ताकि नेपाल के लोग ये कहे कि हमारा बच्चा वहाँ गया था, नेपाल के लोग ये कहे कि हमारा बच्चा वहाँ गया था तो इंडिया के लोगों ने, भारत के लोगों ने इंसाफ की लड़ाई में हमारा साथ दिया है। तो हम आपसे अपील करते हैं कि प्रत्येक नागरिक को इंसाफ की लड़ाई में खड़ा होना चाहिए। ठीक सर, एक बार नाम बता दीजिए अपना। मैं अरुण शाह, एनजीओ अध्यक्ष योगेंद्र मलिक जी हैं अपने साथ में। हाँ जी भाई। तो सर, रामचाट भंडार का एक मामला बड़ा उछला हुआ, आप कानूनी पहलू बताइए कि इस पर किस डिपार्टमेंट में क्या क्या केस करने चाहिए, क्या क्या इस पर हो सकता है, क्योंकि बच्चे की मौत हुई है, नाबालिग बच्चा था 14 साल का, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट पल्ला झाड़ रहा है, चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी पल्ला झाड़ रही है, पुलिस डिपार्टमेंट ने कोई केस दर्ज अब तक किया नहीं किया। देखिए, ये नगर निगम की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए थी और जो है आप देखेंगे पीड़ित परिवार जो है वो अभी नेपाल गया हुआ है, तो आने के बाद में निश्चित तौर के ऊपर जो है कार्रवाइयाँ होगी। और निगम के पास में 2018 में ही इस अवैध ढांचे को गिराने के ऑर्डर आ चुके थे, पर जो है अंदरूनी सांठ-गांठ उसके चलते ये जो है ढांचा नहीं गिराया गया और आज उसका नतीजा आप देख सकते हैं, बीच बाज़ार में आग लगी है। और इसमें आज के समय में जो है नगर निगम नोटिस चिपकाता घूम रहा है। क्या आज 4 साल पहले जब उनके पास में कोर्ट के ही आदेश आ गए थे, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो उनको भी जो है पैरेलल इसमें जो है निर्माण गिराते हुए जो इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और ये लापरवाही, ठीक है, मास्टर लायबिलिटी होती है। अगर मास्टर की जो है लापरवाही के चलते, मालिक की लापरवाही के चलते किसी बच्चे की जान गई है तो उसमें आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। सर, परिचय दे दीजिए आपका। हाँ, अरुण शाह, एनजीओ अध्यक्ष हिसार से। जी अरुण जी, पूरे वाकया जो हुआ है इसको कैसे समझाएंगे? क्या बच्चे को जीने का हक है? क्या बच्चा आज चाइल्ड लेबर करता है? बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं, मगर आंखें मूंद करके प्रशासन सो जाता है। चाइल्ड लेबर को कैसे समझाएंगे? देखिए जी, बिलो 14 ईयर्स चाइल्ड लेबर में काउंट होता है। इस बच्चे की उम्र कोई 15 साल बता रहा है, कोई 13 साल बता रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा, 14 साल से नीचे के बच्चे को तो आप लेबर के तौर पे रख ही नहीं सकते, ठीक है। 15 साल का अगर वो बच्चा है तो नियम ये भी कहता है, लेबर लॉ ये भी कहता है भी 15 साल से 18 साल के बच्चे से आप 5 घंटे से ज़्यादा दिन में काम नहीं करवा सकते हैं। ये बच्चा मालिक के घर पूरे दिन काम करता था और रात के समय जो है इसको जो है वहाँ पर जो है होटल में सुलाया जाता था। तो आप देखिए 12 घंटे काम करता था और रात को होटल में जाके सोता था, तो ये बाल अपराध ही है। परिजनों का कहना है कि होटल में भी काम करता था। होटल में काम करता, बिल्कुल करता होगा। देखिए 6 घंटे की नींद मुश्किल से मिलती है। वहाँ बर्तन धोता था, हमने तो ये भी सुना है भी वहाँ जो है रात को बर्तन भी ये साफ करता था बच्चा जो है। हाँ जी जी। तो सर, मैं ये पूछ रहा हूँ फिर कि डिपार्टमेंटल क्या कार्रवाई हो, आप कहाँ तक लड़ोगे कि डिपार्टमेंटल कार्रवाई हो? देखिए, आज तो ये जो है डिपार्टमेंटल कार्रवाई जो है वो उसके परिजन आएंगे, उसके बाद का है। नगर निगम को भी करनी चाहिए, बाल कल्याण विभाग है उनको जो है सबसे पहले आगे इसमें कार्रवाई करवानी चाहिए, ठीक है। और मेन पीड़ित परिवार जब आएगा उसके पश्चात ही कार्रवाई होनी बनती है। पर आज की डेट में ये शहर का मुद्दा हो गया है, ठीक है। और जनप्रतिनिधि जिस हिसाब किताब से जो अपराधी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं वो उसमें सफल नहीं होंगे। आपने देखा हुआ किस प्रकार से जो है आंदोलनकारियों को भी, ठीक है, जो आराम से एक छोटी सी छतरी के नीचे बैठे हैं उनको भी जबरन कल पुलिस बल ने उठाया है, तो वो भी नाजायज है। ये लोकतंत्र की हत्या कहलाई जाएगी।
दूसरा आप देखेंगे कि जनप्रतिनिधियों को पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए था। उल्टा क्या है, मेयर साहब और अपने मंत्री जी हैं गुप्ता जी, वो वहाँ पहुँच के जो है उसको आश्वासन दे रहे हैं, अपराधी को जो है अपराधी का मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो देखिए उसमें जो है कहीं ना कहीं जनता नाराज़ है उनसे, उनका एक कदम सरासर गलत रहा है। सियाग जी, एक प्रश्न जब हमने पूछा वहाँ पे जो इनके जो प्रधान हैं एसोसिएशन के व्यापारी के, वो कह रहे मुआवजा तो हमने कर दिया मगर और मुआवजा भी हम देने की तैयारी में है। देखिए कहाँ डिक्लेरेशन है, कहाँ मुआवजा दिया है, लिखित में आपने देखा, कहीं को मीडिया में इन्होंने दिया या फिर जो है कहीं कुछ इस प्रकार की राशि भेंट करते हुए ट्रांसफ़र करते हुए आपने देखा। पीड़ित परिवार रातों रात वो बच्चे की लाश लेके यहाँ से निकल गया, उनको किराया इन्होंने ज़रूर दिया और कुछ नहीं। रही बात एसोसिएशन की, मार्केट के व्यापारी से आप निजी तौर पे जाके पूछिए, मार्केट के व्यापारी साथ नहीं है, कुछ तो ये राजनीति चमकाने के लिए 10-15 लोग हैं जो आगे आए हुए हैं जो माहौल ख़राब कर रहे हैं। बात ये आ रही थी कि जो कर्मकांड है, नेपाल में कर्मकांड करने गए, जैसे ही आते हैं हम उनकी और सहायता करेंगे, ये व्यापारियों द्वारा एक वाक्य है, ये टिप्पणी आ रही है। नहीं, उनका व्यवहार कल हमने देखा, जिस तरह जो है महिला को वहाँ से उठवाया गया है, तो वहाँ एक अलग जोश था। देखिए अगर वो सहायता के उसके अंदर होते, सहायता करना चाहते, तो उनके नज़रों में थोड़ी शर्म होनी चाहिए थी। कल आपने देखा किस प्रकार से वो विरोध कर रहे थे, उठा देंगे, फेंक देंगे, इस तरह। अगर आपसे गलती हुई, आप गलती को स्वीकार कीजिए, अपराधी का साथ ना दीजिए, और जिसकी सहायता करनी है आप कलेक्शन कीजिए, उनको दीजिए, शहर भी आपकी वाहवाही करेगा। पर वो उस रास्ते के ऊपर नहीं है, उनको जो ये मैटर दूसरी तरफ ले जाना, अपराधी को बचाना है, जो कि नहीं बच पाएगा। और सीधा सीधा बात करते हैं ब्लैकमेलर्स, इसको कैसे समझाएंगे? देखिए आज की डेट में कोई भी आवाज़ उठाता है तो उसको ब्लैकमेलर इन जनरल कह ही देते हैं। बैंक में कोई डिफॉल्ट करता है तो ये कह दिया जाता है ये जो है मैनेजर ने जो है मेरे से रिश्वत ली। ये तो देखो कहानियाँ बनती है, एक मुंह सौ बातें होती हैं। ठीक है, जो आवाज़ उठाएगा वो कड़वा लगेगा, ठीक है, पर सच्चाई के लिए जनता को आवाज़ उठानी चाहिए, आगे आना चाहिए। चाहे आपको कोई ब्लैकमेलर कहे, कोई जो है आपको जो है कातिल कहे, लोग कहेंगे, आप अच्छे काम से पीछे ना हटिए। सर मेरा सवाल ये है कि मान लो उन्होंने उसकी सहायता कर भी दी परिवार की, लेकिन फिर भी बाइलाज उनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जो उन्होंने 2 नंबर में ये बिल्डिंग चलाई हुई थी, बिल्कुल होनी चाहिए जी। पैसे की एवज में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। कहीं भी किसी भी कानून में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप पैसे दे दो और अपराध से बच जाओ। अगर पैसे देने से अपराध अगर टलता है तो ये बड़े बड़े अपराधी जो है महीने के अंदर पैसा पहुंचा देंगे पुलिस प्रशासन को, और जो है उनको जो है केस फेस नहीं करना पड़ेगा। और सर एक सवाल हो रहा है कि मान लो जो बच्चे के परिवार है वो डर के मारे या किसी दूसरे कारण से एक मुकदमा दर्ज न करवाए, तो क्या प्रशासन को मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहिए जनता के मुद्दे को देखते हुए? क्योंकि आगजनी तो हुई ना, एक बच्चा तो मरा है ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें प्रशासन को जो है अपने स्तर के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज करना चाहिए। दूसरा जो है वो दबाव क्यों मान रहे हैं? देखिए पहले तो उनको नेपाल एम्बेसी के अंदर जो कांटेक्ट करना चाहिए, और यहाँ हम देखते हैं एनुअल इनके प्रोग्राम होते हैं नेपाली लोगों के, तो 2500 से 3000 लोग जो है यहाँ पर रहते हैं ये, ठीक है। तो ऊपर से जो है सरकार का सहयोग है। देखिए जो प्रदेशी है उसको ज़्यादा जो है अपने जो सुविधाएं दी गई हैं भी, जो उसका कहीं भी जो है उसके साथ गलत ना हो। ऊपर से एम्बेसी में उनको संपर्क करना चाहिए, और जनता भी देखिए पूरा शहर बच्चे के साथ में है, तो कोई दबाव वाली बात नहीं है। आपका जो संगठन है कहाँ तक इस लड़ाई को लेके जाएगा? हम पहले दिन से इसमें जो है बच्चे के साथ जो दुर्घटना हुई है इस मसले के अंदर हम पहले दिन से जुड़े हैं और आखिर तक जुड़े रहेंगे। बेशक चाहे सारी राजनीतिक पार्टियां एक तरफ हो जाएं, हमारा सहयोग, पूरे शहर का सामाजिक लोगों का सहयोग बच्चे के साथ है और बच्चे को न्याय दिलवा के रहेंगे आखिर तक। लीगली जाएंगे आप इसको लेके? देखिए अभी जो है पीड़ित परिवार को आप आने दीजिए। पीड़ित परिवार के आने के पश्चात जो भी अगर जो है उनको रिक्वायरमेंट होगी, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगी आगे जो केस प्रोसीड करने के लिए, डेफिनेटली हम उनकी सपोर्ट करेंगे और उनके साथ में उनका जो मार्गदर्शन भी करेंगे। सर आप भी कुछ बताएंगे सर? देखिए ऐसा है, बिना NOC के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें शहर के चारों तरफ गिरा दी गई हैं, लेकिन एक शहर के बीच में नाजायज़ बिल्डिंग जिसको हाई कोर्ट ने नाजायज़ करार दिया गया है और उसको आप गिरा नहीं रहे हैं। आपके पास हाई कोर्ट ने बोला भी इसको गिराओ आप, वहाँ पे एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है, फिर भी आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो। आप बरामदा है, कुछ भी है, आप चारों तरफ से उसको शहर को घेर रहे हो, आप कब्जा करके है, आपको कोई डांट जाता है तो आप बदतमीजी करते हो, ये कौन सी बात है? तो इसलिए इनके ऊपर कानून कार्रवाई की होनी चाहिए और इनकी जो बिल्डिंग नाजायज़ बिल्डिंग उसको गिरा देना चाहिए। थैंक यू। तो चलिए सीधी रिपोर्टिंग जो है यहाँ से प्रताप